देखिए, मैं तो आपके सामने कोई तकरीर नहीं करना चाह रहा और ना हमें आती है, और बस 2-3 मिनट में दिल की बात रखूँगा। अगर मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और मेरे भाई थोड़ा-सा ज़रा अगर उर्दू में जिसको सुकूनत कहते हैं या साइलेंस कहते हैं, तो 2-3 मिनट में मैं बात रख के चला जाऊँगा। चूँकि काफ़ी लोग जानते नहीं हैं मुसव्वर वेलफेयर है क्या, इसका दर्द क्या, इसकी फीलिंग क्या, इसके जज्बात क्या हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, कहां से आए हैं। तो ये 2-3 मिनट में मैं बात रखूंगा। बात रखने से पहले कोई ऐसा शख्स है जिसकी आज तारीख़ पैदाइश हो? कोई है आप लोगों में से? अगर कोई होता उसके लिए बहुत अच्छा इनाम था। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास लेटेस्ट मोबाइल हो? इसका मतलब मेरी तरह एवरेज लोग ही हैं। अच्छा, हाथ करें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 से ज्यादा है? क्योंकि मैंने अगली शादियों का भी खर्चा लेना, सोच समझ के हाथ खड़ा कीजिएगा। आपको पता आप सब 2.5 लाख रुपया लेते हैं, ये मुझे स्टेज से जाने नहीं देंगे जब तक ये बिल क्लेम नहीं होगा। तो जरा मैं दोबारा देखना चाह रहा हूं, जिनके पास 10,000 से ज्यादा जेब में पैसे हैं ना, बहनें छोड़ दें, क्योंकि वो किसी और की इनकम है। 10,000 एक जबरदस्त। मुख्तसर सी बात रखूंगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ आती है? तो मेरे बच्चे ही हैं। ठीक है, मैं उर्दू और पंजाबी में ही रहूंगा। शफीकुर रहमान 75 में मैं अपनी छोटी सी मुख्तसर स्टोरी बता देता हूं। मेरे वालिद साहब एक साइकिल का कारोबार करते थे जिनका नाम मोहम्मद सदीक साहब था। वो गोजरा में तकरीबन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां जाकर आवाज लगाकर उन्होंने कपड़ा बेचना और हमारे मामला चलते थे। मुझे किसी ने बता दिया कि स्कूल की फी को डिस्काउंट कैसे कराते हैं, उसके लिए आपका एक जुड़वा भाई होना चाहिए। अल्लाह ने वो दे दिया, फीस और कम हो गई। उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं बहावलपुर चला गया। बहावलपुर की टीम कभी हॉकी नहीं जीती थी, और बदकिस्मती हम यहां गलियों में हॉकी खेलते थे, हमें यहां कोई पूछता नहीं था, और बहावलपुर की टीम का मैं कैप्टन बन गया। उसके बाद हमारा फाइनल, हमने वो सारे मैच जीते और सबसे ज्यादा गोल मैंने ही किए। और मजे की बात बताऊं, जब मैं कैप्टन था मेरे पास जूते ही नहीं थे, क्योंकि हम तो यहां चप्पलों में खेलते थे। और अब मियां वाली के साथ हमारा फाइनल था, और आपको पता गरीब आदमी ने जूता कहां लेना, उसका यूरोप कहां है, लंडा। तो यहां मैंने लंडे से बेहतरीन जूते लिए और फाइनल जीता। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहावलपुर नहीं जीता। और बहावलपुर की तारीख में ये मैं बात कर रहा हूं 1992 की, में भी कुछ बच्चे तो उस वक्त हुए भी ना हो, इंक्लूडिंग माई किड्स। तो मैं यहां चनाब एक्सप्रेस पे जा रहा, तो हम लोग 80 के करीब बच्चे थे और बड़े खुश थे। तो जाहिर बात है, जब गोजरा गुजरना था तो मेरे दिल पे आ रहा था कि मेरा शहर और मैं यहां किसी को जानता नहीं, अगर रुकूंगा भी तो ज़ाहिर मैं अपने माँ बाप को मिलना चाहता था। तो इतने में हफीज पार्क में थे, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मेरे मोहसिन है सरफराज साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने मुझे, उनके वालिद मोहतरम, मेरे ज़हन में अभी उनका नाम नहीं आ रहा, मलिक अनैस साहब, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटे इधर आओ, अरबी में कहते हैं ताल है ना, यानी मेरे को ले आप उधर, खैरत इन्ने लोग बैठे हैं, तो तू कादे लिए उदास बैठा। तो मैं उन्होंने कहा कि सर मैं अगे शहर आ रहा, तो लिहाजा ना ਉਹਦੇ ਚ मेरे माँ बाप रहते हैं, तो मैं उदास है क्योंकि सारे भावलपुर दे, ये सारे सराकी भरा ना मेरे नाल, तो मेरे को तो सराकी कहनी आती ना, तो ਉਹਦੇ ਚ मेरा दिल इसलिए उदास हो रहा कि मैं अपने माँ बाप को मिले बगैर चला जावांगा। तो वो कहते यार तू
फलां कौंसलर नूं जानदा गोजरे? मैं कहा नहीं। तू फलां वड्डे चौधरी नूं जानदा? मैं कहा नहीं। तू फलां MPA नूं जानदा? नहीं। उन्होंने कहा यार कदी भी गोजरे आए तो जरूर मेरा पूछना, इंशाअल्लाह वो तेनों मिला देंगे, कि चूंकि मैं आड़ च बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और मैं अपने उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो कहते हैं वह बिल वालिदैन एहसाना। तो मेरे एक मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग थे, उनके 6 बेटे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी उनकी खिदमत नहीं करता था। मैं रोजाना उनके पांव दबाने जाता था। ये जो शफीकुर रहमान है, मैं रोजाना उनके पांव दबाने जाता। तो मैं पांव दबाते ही उनसे बोला कि अंकल जी आज ऐसा वाक़ा। उसने कहा मैं तो आड़ती हूं वहां, वो तो मेरे मालिक है। तो उन्होंने मुझे जब मिलाया तो तब उन्होंने मुझे मिलाया कि ये मेरा बेटा सरफराज साहब है, जो लाहौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म है। अगर आप CA करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिकॉर्ड है आपका। चूंकि मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे सरफराज साहब ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि अगर अपनी कॉलेज की जो क्लास है उसमें आपने पोजीशन ली तो मैं आपको सुनूंगा और आपको 1 साल बाद देखूंगा। 1991 में बहावलपुर में मैं टॉप 3 में था। 1992 में बहावलपुर में मैं टॉप 3 में था। 1993 में, 94 में ये टॉप 3 होना मुझे शौक नहीं था। सिर्फ क्या था कि जब वो वजीफा मिलता था ना 400 रुपया, उससे मेरे बजट बड़े सेट हो जाते। उससे मेरे जो पॉकेट एक्सपेंसेस हैं आई कैन इजीली मैनेज दैट टाइम। तो 4 साल के बाद सरफराज साहब ने कहा कि राइट नाउ यू आर द गाय टू होम आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू, सपोर्ट यू और रिकमेंडेड यू। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे CA में दाखिला दिया। वही जो सदीक साहब जो गांव में या इधर उधर जाते थे, फिर उनके लिए बाय एयर भी अल्लाह ने आसान फरमा दिया। और ये जो आपके सामने बंदा ना चीज़ खड़ा है, ये वही शफीकुर रहमान है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक दफ़ा बीमार हुआ, हाफिज साहब से मुलाकात हुई। तो हाफिज साहब ने कहा मैं एक छोटी सी डिस्पेंसरी में काम करता हूँ। तो मैंने कहा हाफिज साहब ये क्या है? जब मैंने इनका जज्बा और मोहब्बत देखी तो बरसम बटालवी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे साथ बड़े ही नेक लोग मिले। और फिर ये कारवां चलता गया और ये चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू फिनिश 25th ईयर्स। 25 साल वहां आज वहां हो रहा है। और मुझे तो बिल्कुल हैरानगी हो रही है कि माशाल्लाह हम 85 फैमिलीज को स्पॉन्सर कर चुके हैं अभी। तो जो बात कर रहा था ना मैं कि खैरुन नास में यनफाउन नास, के सिर्फ एक चीज आप लोगों के में वो अपने बच्चों को दे दें कि बच्चों जब भी मांगना अल्लाह से मांगना है, जब भी मांगना बड़ा मांगना है, और ऐसा मांगना है कि जब कोई आपको देख ना रहा हो, कोई आपको सुन ना रहा हो, फिर वो तुइज़्ज़ु मन तशा, फिर अल्लाह ऐसी इज्जत देगा